गुरुजी, ये जो आप पर्ची खोलते हैं, ये आप बना के लाते हैं या सामने ही खोलेंगे? बना के लाता हूँ और बन के आ चुके हैं। चलिए, अभी मैंने कोई पेन नहीं चलाया है और ना कुछ मैं आपको जो आपके साथ है वही मैं बताऊंगा। आपने मेरा ही पर्चा खोल दिया पहले। ये पर्चा पहले से ही बन जाते हैं जितने मुझे बनाने होते हैं। मैं आपने दरबार में भी देखा होगा, तो मैं 20-25 पर्चे केवल चलता है? इंटरेस्ट के लिए लोगों के बनाता हूँ। माँ जो आज्ञा करती है उतने में पर्चा बना देता हूँ। योगीराज जी का पर्चा बनाया है आपने, हमने बुलाया है उनको। बिल्कुल बना है, करेक्ट आपने बताया। चमत्कार हम बोल सकते हैं। पर्चा जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो वास्तविकता है, ये चमत्कार भी कह सकते हैं इसे आप। गुरुजी, ये जो आप पर्ची खोलते हैं, ये आप बना के लाते हैं या सामने ही खोलेंगे? मैं तो बना के लाता हूँ और बन के आ चुके हैं। अच्छा, बन के आ चुकी है। इसीलिए यहाँ पे जितनी यहाँ पब्लिक अगर बैठी है, केवल देखो, जनता जब तक बैठी है, जब तक मेन काम नहीं होता तब तक सुनती है। अच्छा, तो फिर इसलिए इसके बाद आपका उद्देश्य भी नहीं वो सुनेगी। पर्चा बिल्कुल। बनेगा और चले जाएंगे। हम नहीं तो सुन नहीं लीजिए। नहीं, मैं- एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं, फिर बाकी के 3-4 जो और हैं वो पेश कर लेंगे अंत तक। चलिए ठीक है जी। पर्चा चूंकि इनका चर्चा हो गया था पहले, अच्छा। और इनका मैंने बता भी दिया था कि आपका पर्चा आ गया है। आपने गलत तो मेरा नहीं ही है। पर्चा खोल दिया पहले। पर्चा नहीं, मैं चूंकि आपने चर्चा की, जी पर्चा की, और मैंने बताया कि चर्चा पर्चा आपका रखा है, बताइए। जी। और आपने मुझे कुछ नहीं बताया। हाँ। मैंने आप लोगों को भी रोक रखा है कि कोई डिजाइनिंग नहीं करना है। जी। गलत हो आप तुरंत बोलना, बिल्कुल। कि अगर आपके मन की बात उसमें ना निकले तो आप मना कर देना कि मेरा ये विषय नहीं था। गलत तो नहीं है, मैं आपका पर्चा दे देता हूँ। जी चलिए, चलिए, देश न्यूज में एज एन एंकर हैं निशा तिवारी जी। आज महाराज जी उनका पर्चा लेकर के आए हैं और वो कितना सत्य होता है, उसमें लिखी हुई बातें कितनी सत्य होती हैं। गुरुजी निकाल रहे हैं पर्चा, एक जो पहले से बना कर लाए हैं निशा तिवारी। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यह जो कार्यक्रम है ये पूर्व आयोजित नहीं था कि इस कार्यक्रम में निशा तिवारी समाहित होंगी, ये पूर्व प्रायोजित नहीं था। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा और ये भी बता दूं कि इन्हें ये भी बताया था सबसे नीचे रखा है। अच्छा, बताया था कि नहीं? बिल्कुल। हैं? हाँ, बताया था, बताया। कोई मिली तो नहीं है पहले से, हमें कुछ बताया तो नहीं आपने? चलिए, अभी मैंने कोई पेन नहीं चलाया है और ना कुछ मैं आपको जो आपके साथ है वही मैं बताऊंगा। इसमें पर्चे में लिखा है आपकी अर्जी स्वीकार है। आपने भविष्य की कार्य योजना के बारे में, मैंने कुछ नहीं पूछा भी आपसे, विचार किया है, परिवार वृद्धि कारक और कुछ ऐसी समस्या भी जिनका जिक्र आप ना करें यहां पर, क्योंकि यहां आपके लिए भूलने के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। और क्या यह विचार नहीं था आपका? बता दीजिए। मतलब चमत्कार हम बोल सकते हैं। मैंने सोचा ऐसा कुछ था, और मैं सूरज जी से जब मैं इंटरव्यू जब करने आ रही थी तब मैंने ये बात कही भी थी कि ऐसा कुछ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पर्चा बाबा जी ने खोल दिया है और दर्शक यहाँ पे बड़े एक्साइटेड हैं उनका पर्चा खुलवाने के लिए। जनता भी इच्छुक है बड़ी। ये पर्चा आप पहले से बना कर रखते हैं? ये पर्चा पहले से ही बन जाते हैं जितने मुझे बनाने होते हैं। मैं आपने दरबार में भी देखा होगा, तो मैं आपको 20-25 कैसे पर्चे पता केवल चलता है? इंटरेस्ट के लिए लोगों के बनाता हूँ। माँ जो आज्ञा करती है उतने में पर्चा बना देता हूँ। बकाया पूरी दरबार को मैं अपना पूर्ण जो ज्ञान है वो देने निकला हूँ। मैं मूल उद्देश्य से लोगों को भटकाना नहीं चाहता। मैं जो परोसने निकला हूँ जनता के बीच में, वो मूल उद्देश्य न भटके, केवल प्रचार हो, पर्चा का भी उन्हें लगे कि मेरा पर्चा भी निकलेगा, यानी उन्हें सब कुछ मिल जाए एक जगह, तो वो दूसरी जगह क्यों भटकेंगे। जैसे कोई चीज अच्छी बनती है तो बालक नहीं चाहते, तो माता पिता उन्हें थोड़ा सा चटा देती है, तो फिर ललायत होते हैं कि यार ये सही है, लीजिए ये पर्चा है आपका। पर्चा भी आप लोगों के भी है और मैं नहीं बुलाऊंगा, हो सकता है, मैं जानता हूँ ये खुद बुलाएंगे। भी दिल थाम के बैठिए। मैं चाहूंगा कि निशा जो शब्दावली उसमें लिखी है उस शब्द को आप स्वतः पढ़ें और एक बार हमारी जो टेक्निकल टीम है जूम आउट करके दिखाएं इसको स्क्रीन पर कि महाराज जी ने क्या लिखा है, और उसको जूम इन कीजिएगा, इस पर्चे को दिखाइएगा निशा जो महाराज जी ने दिया है, इसको जूम इन करके दिखाइएगा कि वास्तव में इस पर्चे में क्या लिखा है महाराज जी ने। क्योंकि अभी ये जो कुछ सीधा प्रसारण है आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने पर्चा बैग से निकाला है, और ये बात सत्य है कि निशा से जब मेरी चर्चा हो रही थी कि इस
कार्यक्रम में हम और आप मिलेंगे तो उन्होंने कहा था कि मेरा पर्चा निकलेगा तो महाराज जी पता नहीं मेरे बारे में क्या बोलेंगे, कोई ऐसी बात महाराज जी मेरे विषय में ना बोल दें, और वही बात महाराज जी ने बताई। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इस समय, वो कागज का टुकड़ा जिसे कह सकते हैं, पर्चा जिसे हम कहते हैं, लेकिन वो वास्तविकता है, ये चमत्कार भी कह सकते हैं इसे आप, या फिर एक शब्द जिसे कहा जाता है, जिसके लिए जो मेरी जिज्ञासा है मैं महाराज जी से पूछना चाहूंगा। तो निशा, मैं चाहूंगा कि अब उन शब्दों को आप स्वतः पढ़ के सुनाएं कि महाराज जी ने आपके संदर्भ में किन शब्दों का उसमें उच्चारण किया है। दर्शकों देखिए, मेरे पास अभी हाथ में एक पर्चा है जिसमें चमत्कारी दरबार लिखा हुआ है और गुरुजी का नाम पंडित जवाहरलाल द्विवेदी। इस पे दिनांक भी लिखी हुई है, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 10 तारीख है, और नाम इसके बाद लिखा है, आपकी अर्जी स्वीकार है। आपने भविष्य की कार्य योजना के बारे में विचार किया जो परिवार में वृद्धि कारक होगा, और कुछ ऐसी समस्या भी जिनका जिक्र आप ना करें यहाँ पर, क्योंकि वह आपके लिए बोलने से हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस पर्चे की जो बात है मैंने आप तक साझा की। महाराज जी, ये माइंड रीडिंग नहीं, साइकोलॉजी नहीं, ये सिद्धि, मैं बताऊं, तंत्र क्या है? वेरी गुड। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, आज वो भी खुलासा करना चाहता हूं जिसके लिए आप बैठे हैं। मैंने बताया कि एक वैदिक होता है और एक होता है तंत्र। मन की बातें जानकर, आपके मन की बातें जान लेना और ये कह देना कि हमें सिद्धि है, हम अमुख, ये ज्योतिष की गणना सही सही ढंग से बताते हैं। इसके लिए ये लोग कर्ण पिशाचनी, कड़मातंगी जैसी विद्याओं का सिद्धि करते हैं। यहाँ पे आपने मेरा पर्चा खोला, इनका क्यों नहीं खोला? सूरज जी का क्यों नहीं खोला? क्योंकि आपको आना नहीं था, फिर आप आई। अच्छा, ऐसा। ठीक है, विलक्षण सक्सेना जी योग के संदर्भ में चर्चा करने आए थे, बहुत धन्यवाद। और मैं आवाज दूंगा योगीराज योगेश जी को कि कृपया मंच पर आए। और मैं बता दूं कि हमारा जो कार्यक्रम था उसमें एज इन गेस्ट राजनीतिक विश्लेषक योगीराज योगेश